मेरा नाम विकास पाराशर है और मेरा जन्म हुआ आगरा उत्तर प्रदेश और मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और एनबी शॉपी की अगर बात की जाए, शायद आपने कुछ समय से मेरा नाम नहीं सुना भी होगा, कुछ समय से, बट आज देखा जाए तो एनबी शॉपी के अंदर कहते हैं ना कि वेलकम बैक। तो आप सभी के बीच में हूँ और जो प्लान के अंदर चाहिए था हमें, जो हमें खूबसूरती चाहिए थी, जो हम मार्केट को टारगेट कर सकें और एक लीडरशिप क्रिएट कर सकें, वो सारी चीज़ें आज एनबी शॉपी के पास हैं। आज देखा जाए तो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग थी जो पूरी हुई आज। और आज देखा जाए तो पूरी डायरेक्ट सेलिंग को आप सर्च कर लीजिए, पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही हैं सब प्रेजेंट टाइम की, सबको सर्च कर लो और एनबी शॉपी को एक साइड में कर लो। बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। और आज देखा जाए कि देखिए जमाना आज डिजिटल हो चुका है। हम सब ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया से पैसा कमाया जा सकता है, बट ये है कि सोशल मीडिया को सीखा कैसे जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जितना अच्छा सीख सकते हैं और उतना अच्छा हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाना तौर तरीके खत्म हो चुके हैं। आज देखा जाए तो भाई कौन घर घर जाके प्लान दिखाएगा। आज मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर टीम बिल्डिंग करनी है और मैं पंजाब से एक आईडी के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता, पर आज देखा जाए तो फेसबुक के माध्यम से आज हमारे पास पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमने टीम क्रिएट की है। आज देखा जाए तो हमने 15 स्टेट के अंदर खुद के डायरेक्ट लगाए और उनको आगे बढ़ाया। राइट, आज तक और अभी तक कभी भी 1-to-1 प्लान नहीं किया, 1% भी। सिल्वर गया तब भी 1-to-1 प्लान नहीं किया, ओनली फॉर ऑनलाइन प्लान किए थे। सारी चीजें मैंने ऑनलाइन की और ऑनलाइन के माध्यम से ये बिजनेस इतना बड़ा खड़ा किया। हम सबके पास भी वही मौका है, वही कंपनी है, वही सिस्टम है, बट ये है कि हम सीखते क्या है, क्योंकि मेंटोर वही है, सिखाने वाले समझाने वाले भी वही हैं, बट ये कि हम कितना सीख रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। राइट, एक इंसान के लिए कामयाबी के लिए सहारा ही काफी है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, उसके लिए सहारा ही काफी है। और एनबी शॉपी का प्लान आप सभी को पता है, पर कुछ व्यस भी है उसके अंदर भी जो हम सबको पता होते हुए भी नहीं पता है। राइट, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि जिसके ऊपर आपको समझा सकूं और सीख सकूं मैं आप सभी से भी और सिखा सकूं, दोनों चीजें। ऐसा मत सोचिए कि विकास ओनली फॉर सिखाने आया, नहीं, मैं सीखने और सिखाने दोनों काम करने आया। आपसे सीखूंगा भी और आपको सिखाऊंगा भी। राइट, एनबी शॉपी सचिन सर, मेरी वॉइस क्लियर है, बोर्ड क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। राइट, अब सवाल मेरा ये था कि आज के प्रेजेंट टाइम के प्लान की बात करें और पहले के प्लान की बात करें तो जमीन और आसमान का फर्क है। राइट ना, आज हम 1001 रुपए से या फिर 1498 रुपए लगा के हम कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिल्वर पे कितना कम पैसा कमा सकते हैं, गोल्ड पे कितना पैसा कमा सकते हैं, पर्ल पे कितना पैसा कमा सकते हैं, और उसके बाद में तो आगे लेवल भूल ही जाओ। राइट, रिपर्चेज की बात नहीं कर रहा। पहले सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि जब एनबी शॉपी स्टार्ट हुई तो एनबी शॉपी ने डिजाइन क्या किया, प्रोडक्ट या प्लान? सवाल मेरा आपसे है कि पहले प्रोडक्ट डिजाइन किया या फिर प्लान डिजाइन किया था? प्लान। राइट, और अक्सर जब बिजनेस हमने खड़ा भी किया प्लान के माध्यम से ही खड़ा किया, पर हमारे मेंटलिटी में क्या हो गया, हमारे दिमाग में क्या चला गया कि प्रोडक्ट चला गया, और जिसकी वजह से हमारी खुद की ग्रोथ रुकी। अगर हम प्लान शेयर करते होते, अगर हम प्लान शेयर कर रहे होते मार्केट को, तो यकीन मानिएगा कि आज भी बिजनेस उतना ही बड़ा होता जितना आपने सोचा था। राइट, पहले कोई भी कंपनी, चाहे मैं एनबी शॉपी की बात करूं, मार्केट क्यों नहीं चल रही है इसमें, चाहे वो एनबी शॉपी हो, चाहे भारत की कोई भी कंपनी हो, राइट ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि इंडिया की कोई भी कंपनी हो चाहे वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले वो प्लान डिजाइन करती है। राइट, पहले क्या करती है, वो प्लान, और प्लान के बाद में फिर क्या करती है, प्लान से आता है पे आउट। राइट, आपके पास पे आउट पहुंचता है, पहले प्लान, उसके बाद में पे आउट, और उसके बाद में होता है उसका प्रोडक्ट काम करता है। हमारे 3 पी हैं। पहले क्या किया कंपनी ने,
पूरी हिंदुस्तान की, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी क्या करती हैं, पहले सबसे पहले प्लान को डिजाइन करती हैं। प्लान को डिजाइन करने के बाद में फिर क्या करती हैं कि जब उसको ज्वाइन करता है प्लान, जब मार्केट में सेल आउट होता है, जब आगे बढ़ता है प्लान, तो उस एक लीडर के पास क्या आता है, पे आउट, राइट। जब पे आउट आता है तो उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर उसका प्रोडक्ट सेल होता है, क्योंकि चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, राइट, महंगा हो या सस्ता हो, फिर जाके वो प्रोडक्ट सेल होता है। अगर कोई भी आज की डेट में लीडरशिप में आज कहीं भी कोई भी बड़ा पैसा कमा पा रहा है तो सबसे पहले उसने प्लान शेयर किया है, प्लान को बेचा है। अगर उसने प्लान को बारीकी से नहीं समझ पाया तो उसके पास पे आउट नहीं बना, और जब पे आउट नहीं बना तो उसने प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। दुनिया की कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिएगा, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं आज मैं, ओनली फॉर एनबी शॉपी की बात नहीं कर रहा आज, राइट। सबसे पहले प्लान को समझने की कोशिश करें हम। अगर हमारे प्लान सेल हो रहा है, अगर आपका पे आउट बन रहा है और पे आउट बन रहा है तो फिर प्रोडक्ट लेना कंपलसरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी नीड है। एनबी शॉपी के अंदर हमारी नीड है। अगर हम ही खुद 100% यूजर नहीं बने, अगर हमारी जरूरत का सामान हम कहीं किसी और स्टोर से बाय कर रहे हैं या फिर किसी और साइट से बाय कर रहे हैं, तो हमारी टीम क्यों बाय करेगी, फिर आप जिंदगी में बाय नहीं करेगी, क्योंकि ये होती है मेरे दोस्त, ये छुआछूत की बीमारी है, राइट ना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये तरंगे आपकी पॉजिटिव निकल के जाएंगी, अगर आप नेगेटिव हैं तो ऑटोमेटिकली ये डाउन होते चले जाएंगे। अब प्लान कुछ भी कर रही हो, पहली बात को समझना कि प्लान कुछ भी कर रही हो, ऑटोमेटिकली उसकी तरंगों से पता चल जाता है टीम को कि प्लान कर क्या रही है, राइट। अगर मैं अपलाइन हूं और मैं अपलाइन को होने के नाते मैं खुद प्रोडक्ट नहीं सेल, मैं खुद ही अपनी जरूरत के सामान को नहीं खरीदता आज एनबी शॉपी से, मैं पैसा कमा रहा हूं उस प्लान के माध्यम से, राइट। मैंने पैसा कमाया, मैंने पे आउट प्लान सेल किया, मैंने पे आउट लिया, पे आउट लेने के बाद भी अगर मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा एनबी शॉपी से, अपनी नीड अगर मैंने एनबी शॉपी से नहीं किए, तो फिर रिपर्चेज के सपने भूल जाओ, राइट। फिर रिपर्चेज के सपने भूल जाना, फिर मत देखो कि इसमें ख्वाब कि कल मुझे रिपर्चेज आने वाली है, क्योंकि आप खुद ही रिपर्चेज नहीं कर रहे तो ये टीम क्यों करेगी फिर। आई एम रॉन्ग, राइट। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो बोलो यस। सबसे बड़ी बात, मैं आज एनबी शॉपी के अंदर उठा के देख लो आप पूरी कंपनी को, आज हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1001 रुपए से, राइट। 1001 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे कैसे व्यक्ति चाहिए, मुझे चाहिए अपने जैसे इंटरेस्टेड पीपल, ड्रीमर्स चाहिए, जो इनकम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हो, जिनके कुछ सपने हो, मुझे वैसे लोग चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मौसी को लगा दिया, फूफा को लगा दिया, फिर कहते सर मैंने तो 2 कर दिए। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, लोग चाहिए इंटरेस्टेड, राइट। अब यहां पे मुझे 2 इंटरेस्टेड लोग चाहिए, 2 इंटरेस्टेड चाहिए। अब मैंने इनको 1001 से इनको ज्वाइन कराया और 1001 से इनको भी ज्वाइन कराया, तो मुझे तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, राइट। बिल्कुल सही बात है। इंडिया की सारी कंपनियां सर्च करो, मैं फिर कहता हूं सारी कंपनियां सर्च करो, 2:1 का पेयर चलता है, राइट। आज तक इंडिया की हर एक कंपनी को उठा के देखो, वेंडी प्लान के अंदर 2:1 चलता है, और उसके बाद में फिर उसका जो पेयर चलता है वो चलता है 1:1। आप सभी ने नेटवर्किंग की होगी, मैंने भी नेटवर्किंग की हुई है। वो चीज है, अगर यहाँ पे जो पेयर मैच हो गया आपका, एक और आइडिया आ गई यहाँ पे 101 की, आपकी इनकम कितनी बनती है यहां पर, आपकी इनकम आएगी ओनली फॉर 200 रुपए, राइट। अब नेक्स्ट आइडिया आ रही है मेरे पास। अब मेरे पास जोश है भाई, मेरे पास जुनून है, मेरे पास लोग हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ज्यादा लोग चाहिए, मैं तो डायरेक्ट लगाना चाहता हूं, अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जानता हूं कि भाई आप इससे आईडी पे आप भी अपने नाम करो, ये सारी आइडिया 3 आईडी अपने नाम से चलाओ। अगर आपको चाहिए 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अगर आपको कमाने फ्री के, तो 3 आइडियों पे काम करो पहले, राइट। कोई भी लीडर हो, चाहे वो फ्रेशर ही हो चाहे वो लीडर हो, 3 आईडी पे काम करो बस। 3 आईडी का बेनिफिट आपको क्या होगा, अब यहां पे देखना है कि ये भी मेरी आईडी है, ये विकास ने अपने नाम से कर ली, राइट। ये भी विकास ने अपने नाम से लगाई, ये भी विकास ने अपने नाम से लगाई, 3 आईडी होगी। अब नीचे मैं नेटवर्क बनाना स्टार्ट करूंगा।
अब मेरा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया, राइट। यहां पे और इस आईडी पे करूंगा मैं काम और नीचे मेरा नेटवर्क फैलता जाएगा। अब मेरा नेटवर्क फैलेगा। अब जितने मर्जी डायरेक्ट लगाऊंगा मैं, जितने मर्जी डायरेक्ट लगाऊं, अगर मैं 100 अगर 50 डायरेक्ट लगाता हूं तो 50 इंटू 200, आज कैलकुलेशन की बात होगी आज बिल्कुल। अगर मैंने 50 लोगों को डायरेक्ट कर दिया तो मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ओनली फॉर डायरेक्ट इनकम 10,000 रुपये मैंने डायरेक्ट इनकम कमाई, 10,000। अगर मैं बना सिल्वर, राइट, अगर आप बनते हैं, यहाँ पे सिल्वर बनते हैं, 500 पेयर मैच होते हैं आपके, यहाँ पर 500 पेयर और यहाँ पे 500 पेयर, राइट। डायरेक्ट इनकम ओनली 50 डायरेक्ट करिए थे, 10,000 रुपए कमाए थे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 500 पेयर मैच हो गए आपके, एक पेयर मैच 200 रुपए आ रहे हैं, 500 पेयर मैच इंटू 200। अब यहां पे बनेंगे मेरे कितने, 1 लाख रुपए, राइट। 500 पेयर मैच होने पर 10,000 मैंने डायरेक्ट से कमाए और 1 लाख रुपए किससे कमाए, पेयर मैच इनकम। अभी ओनली फॉर कौन बना, सिल्वर बना, राइट। पावर के अंदर जितने मर्जी फास्ट बन जाओ, राइट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट बनना चाहते हैं और लेट बनना चाहते हैं। 1 लाख रुपए आपके हाथों में, 500 पेयर मैच होते समय रुपया आपके घर में पहुंचता है 1 लाख। अगर आप एक अच्छी लीडर हैं, आप कहते हैं कि मैं कैपिंग हिट करना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, कंपनी ने आपको मना नहीं किया है। कंपनी आपको कहती है अगर 25 आइडिया लेफ्ट और 25 आइडिया राइट मैच करते हो डेली, 25 आइडिया राइट और 25 आइडिया लेफ्ट मैच करते हो, आपको कंपनी डेली का देती है 5,000, राइट, 5,000 रुपए। और आपको कर लो 30, 5,000 इंटू 30 रुपया, 1.5 लाख आपके घर में। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, निकालना अब आपको है, कंपनी नहीं रोका, कंपनी के हाथों में नहीं है। ये 5,000 रुपए कमाना पर डे आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप 1.5 लाख रुपए महीने का कमाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेयर मैच कर लो। अगर आप बड़े अच्छी लीडर हैं, आप कहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए सर, 1.5 लाख से गुजारा नहीं होने वाला, तो 1.5 लाख से गुजारा नहीं होता तो कंपनी कहती है कि आप तीनों आइडियो पे पेयर, आप तीनों आइडियो पे हिटिंग करो, राइट। अब एक दिन में 15,000 रुपए कमा रहे हो आप, 15,000 इंटू 30 कर लो, आप कैलकुलेशन निकालो अपनी, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो आप। और 4.5 लाख इंटू कर लो 12, राइट। राइट, 54 लाख रुपए आप कमा सकते हैं एक साल के अंदर। 54 लाख रुपए आपको लखपति बना सकती है, पर डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से प्लान को शेयर कर रहे हैं। आप अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास है, आप प्लान से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लान आपके पास है। अब चॉइस अब आपकी है, राइट, चॉइस अब आपकी है। कंपनी ये नहीं कह रही कि मेरे प्रोडक्ट को सेल मत करो, कंपनी ने मना नहीं किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 रुपए में खुश होना चाहते हो कि यहाँ पे आप 15,000 में खुश होना चाहते हो, योर चॉइस, राइट। अब 15 रुपए 3,000 की खरीदारी करवा रहे हो आप किसी से, तो यहाँ पे आपको 15 रुपए आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्लान शेयर कर रहे हो, 3 आईडी पे हिटिंग कर रहे हो, तो रुपया 15,000 पर डे का कमा रहे हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सर मेरी अभी तो मैंने ये हिटिंग की है, सिल्वर बन रहे हो, आपको एक और इनकम खुल जा रही है सिल्वर की, वहां से आपको अपलाइन से भी पैसा, आपको अपनी डाउनलाइन से भी पैसा, आपको क्रॉस से भी पैसा। इंडिया में पहली ऐसी कंपनी जो आपको अपलाइन और डाउनलाइन क्रॉस लाइन से पैसा दे रही है, पहली कंपनी है। क्यों मुझे सिल्वर बनना चाहिए, क्यों मुझे गोल्ड बनना चाहिए, क्यों मुझे पर्ल बनना चाहिए, क्यों मुझे डायमंड बनना चाहिए? सबसे पहले हिटिंग करो सिल्वर की। क्यों कि ये तो आ ही रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख के अलावा आपके पास क्या पहुंचने वाला है, एक और इनकम खुलती जा रही है, राइट। अगर मैं 10,000 पेयर मैच कर दूं, अब बात कर लेते गोल्ड की, गोल्ड पे कितना आएगा हमारे पास,
क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको पर्ल का बताया, सिल्वर का बताया 1 लाख रुपए, 500 पेयर में शिफ्ट किए तो आपको 1 लाख रुपए आया। अब बात कर लेते हैं क्या 3 लाख रुपए आप गोल्ड पे कमा रहे हैं, राइट। 1 लाख आपने सिल्वर पे कमाया, गोल्ड पे आपने कमाया 3 लाख। टीम कितना हुआ अभी आपका, राइट। जहां पे आपकी हुई थी 2000 लेफ्ट और यहां पे 2000 हुई थी राइट, और रुपया कितना कमाया आपने 4 लाख कमा लिया, 4 लाख। और यहाँ पे आपको रैंक इनकम आई, वो अलग आई आई ना आपको, तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना आपके अंदर, तो तालियां बजनी चाहिए आपके अंदर, राइट। अगर ये 2000 मैच हो गई, क्या ये सभी बैठे रहेंगे? क्या हमारे पास प्रोडक्ट है कि नहीं है? जब 5.5 लाख ये प्रोडक्ट पड़े हैं तो ये किसके लिए है? कि पड़ोसी थोड़ी इसको यूज करेंगे, ये आपके लिए बनाए, आपकी टीम के लिए तो बनाए। अगर यहाँ पर 1000 लोग, मैं कहता हूँ 2000 4000 होते हैं ये, पर मैं 2000 काउंट करूंगा क्योंकि किंतु परंतु लेकिन बिकने वाले भी बहुत सारे आने वाले हैं, राइट। अब 50% इसको खत्म कर दो, अब बची मेरे पास टीम कितनी 2000, और 2000 लोग अपने 3000 की खरीदारी कर रहे हैं, राइट। 2000 लोग ओनली वो 3000 की खरीदारी करते हैं, कुछ भी ले उनकी चॉइस है, चाहे वो कपड़े ले, चाहे वो ग्रोसरी ले, चाहे कुछ भी ले XYZ। अब मेरा सवाल आपसे है कि हमारा 0.5% निकालो 3000 के ऊपर। सिंपल कैलकुलेशन, इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जो इतनी क्लियर कैलकुलेशन है। 15 रुपए बनते हैं आपके, राइट। 15 रुपए बनते हैं आपके, और 15 इंटू कर दो 2000, लो साहब 30,000 रुपए जा रहे हैं, राइट। मंथली फिक्स हो गया सर। ये आपने 4 लाख ये भी कमा लिया, सिल्वर की कमाई वो अलग कमाया, डायरेक्ट कमाया वो अलग कमाया। अब 4000 लोगों की टीम क्रिएट की थी, 2000 लेफ्ट और 2000 राइट, और मैंने 50% लोगों को साइड में कर दिया। क्यों? कि वो कहेंगे सर महंगा बहुत है, कोई कहेगा सस्ता बहुत है, कोई कहता ब्रांड नहीं है, कोई उसकी चॉइस नहीं है। 50% लोगों को साइड में किया, बचे 2000, और 2000 से आपको 30,000 रुपए एवरी मंथ आएंगे। एनबी शॉपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप चॉइस अब आपकी है, राइट। कि मैं प्लान सेल करने चला हूं, प्रोडक्ट सेल कर रहे नहीं, प्रोडक्ट तो बाद में सेल कर रहा हूं मैं अभी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अब मुझे पर्ल भी तो बनना होगा ना। जब पर्ल बनना है तो कितना पैसा आ रहा है, कैलकुलेशन है तो आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बची 2000 पेयर मैच हो गए। अब हमें कितने करने थे? नेक्स्ट 3 लो जी 3000 पेयर मैच करने हैं। ₹6 लाख आप पर्ल पे कमा रहे हैं, राइट। ये 6 लाख रुपए किस में कमाए आपने? पर्ल पे कमाए। टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे। 6 लाख ये कमा लिए आपने, 3 लाख ये कमा लिए, और यहाँ पे कितना कमाए? 1 लाख। टोटल 10 लाख रुपए कमा लिए आपने ओनली फॉर पर्ल बनने तक। रुपया लगाया कितना था आपने? अगर एक आईडी पे काम किया तो आपने 1001 रुपए लगा के 10 लाख रुपए कमा लिए आपने पर्ल लेवल तक। अब यहाँ पे आपकी टीम कितनी हुई थी? टीम यहाँ पे हुई थी आपकी 5000 लेफ्ट हुई थी और 5000 आपकी राइट हुई थी, राइट। 5000 लेफ्ट हुई और 5000 राइट मैचिंग हुई थी। अब मुझे बताइए कि क्या रेशियो निकाल के दिखाएं आपको, कितना रेशियो निकालना चाहिए? 50% फिर माइनस कर दें, आपकी चॉइस है। कर देते 50% खत्म कर देते हैं लोगों को, क्योंकि ये फिर किंतु परंतु लेकिन करने वाले मिल गए। और 5000 के ऊपर निकालो इनको 3000, 0.5% निकालिए, 15 रुपए निकल के आ रहे हैं। 15 इंटू 5000, 75,000 आपके फिक्स होते हैं। किसी भी कंपनी की कैलकुलेशन बताओ, 75,000 रुपए आपके फिक्स हो रहे हैं एनबी शॉपी से, और ये आपकी पैसिव इनकम है, राइट। आप रहें या ना रहें, कहते हैं ना कि LIC में जिंदगी के साथ भी हो जिंदगी के बाद भी, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। ये 75,000 रुपए आपके फिक्स हो गए कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप ना रहे तो आपकी जनरेशन को जाएगा ये पैसा। LIC कराना अच्छा है कि एनबी शॉपिंग करना अच्छा है? एनबी शॉपिंग।
चॉइस अब आपकी है कि LIC कराओ या फिर NBSOP करो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 5000 पेयर मैच कब कर लेते हो फाइनल, एक साल में आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिल दिमाग से अगर फोकस कर दिया 2 साल भी कर लेते हो, 2 साल भी दे देते हो, तो भी घर में 75,000 रुपए पर मंथ की इनकम जाती है। 2 साल जॉब कर लो, आप अपना रेशियो निकालो, किसी की दूसरे की कैलकुलेशन नहीं देखनी, दूसरे के चेक नहीं देखने, अपनी कैलकुलेशन देख लो कि मैं 2 साल के अंदर क्या कर सकता हूं, और 2 साल के अंदर NBSOP में क्या कर सकता हूं, अदर कंपनी में मैं क्या कर सकता हूं, NBSOP में क्या कर सकता हूं। ओनली फॉर आपको डायमंड नहीं बनाया। लोग कहते हैं सर डायमंड के तो सपने दिखाए जाते हैं, सभी कहते हैं डायमंड बनोगे डायमंड बनोगे। आप तक आपको पर्ल बनाने तक 10 लाख रुपए कमाए, 75,000 रुपए आपकी पैसिव इनकम फिक्स होगी, एवरी मंथ जाएगी जब आपके घर में, राइट। क्या ऐसा किया जा सकता है? अब मुझे यस बोले। यस। अगर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो डायरी और पेन लेके नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, राइट। अपनी टीम को ये कैलकुलेशन बताओ, तब जाके टीमें बड़ी होती हैं। अगर मैं कहता हूं कि 10,000 पेयर मैच होते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो कि 10,000 पेयर मैच होते हैं। अब क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में? लोग कहते हैं ना कि भाई इतनी 10,000 लोगों की टीम बनाएंगे हम, कैसे बनेंगे, कहां से लोग मिलेंगे? इन्हीं से लोग मिलके आ रहे हैं। 10,000 पेयर मैच कर लीजिए। अब यहाँ पे 5,000 हमारे पेयर हिट हो चुके हैं, और 5,000 और बचे, तो 5,000 की मतलब ये है कि 6 लाख रुपए हमने और कमा लिए, राइट। 6 लाख रुपए और कमा लिए 10,000 पेयर मैच होने तक। ये फिर से मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए, और टोटल मैंने 10,000 लोगों की टीम क्रिएट करते करते और रुपया कमाया, वो कमाया मैंने 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए ओनली फॉर किससे कमाया? NBSOP से 1,001 रुपए लगा के, राइट। 16 लाख रुपए ओनली फॉर टीम वर्क से कमाया। और ये 10,000 पेयर मैच हो गई, तो आपको पता है कि 10,000 लेफ्ट और 10,000 राइट होती हैं। 50% पहले माइनस कर दिया, जब मैंने सिल्वर पे भी माइनस किया, गोल्ड पे किया, पर्ल पे किया, यहां पे भी कर देता हूं 10,000 माइनस। लो साहब 10,000 लोग रह गए आपके, राइट। और 10,000 इंटू 3,000, 0.5%। एक व्यक्ति से 15 रुपए, और 10,000 इंटू 15, 1.5 लाख आपकी इनकम बनती है। पावर ऑफ NBSOP सिस्टम, राइट। 1.5 लाख रुपए। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर 1.5 लाख रुपए 5 साल के अंदर भी आते हैं तो अच्छा है या बुरा है? सवाल मेरा आपसे। ऑनलाइन बहुत जबरदस्त। ऑनलाइन वालों को सभी से पूछना चाहूंगा, अगर 5 साल में भी 10,000 लोगों की टीम क्रिएट करते हो तो 1.5 लाख रुपए आते हैं आपके घर में, अच्छा है या बुरा है? सवाल आपसे। बहुत बढ़िया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए NBSOP? और साथ 1.5 लाख रुपए आपके घर में जा रहा है, राइट। 1.5 लाख रुपए बड़े बड़े अफसर नहीं कमा पाते। ये पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, राइट। जो आज हमें कहते हैं कि हाँ सस्ता है महंगा है, ये सारे के सारे 10,000 मैंने जोड़े हैं, और जब 20,000 हो जाएंगे ना तो रुपया 3 लाख रुपए जाएगा। 3 लाख रुपए आपके घर में जाएगा। ये 1,001 रुपए की प्राइम मेंबरशिप लेने का बेनिफिट ये मिलता है, NBSOP जी आपको देती है, राइट। बाकी के ड्रीम्स भूल जाओ। अगर आपके पेयर मैच हो रहे हैं 10,000 की, तो 25 लाख की आपको ये भी तो कार फंड भी तो मिल रहा है, 25 लाख का आपको कार फंड भी दे रही है कंपनी। दिया ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम कहां पे मिलते हैं? आप जॉब में चले जाते हैं तो हम दिवाली का इंतजार करते हैं कि बोनस आएगा, पर NBSOP आपको ये दे रही है ऑप्शन पे ऑप्शन। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी चीज की टाइम लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अचीव करना चाहते हैं। हाँ जी, जितनी जल्दी आप प्लान को बारीकी से समझेंगे उतनी जल्दी ये इनकम मिलेगी, और जितना हम प्लान को हल्के में लेके चलेंगे इनकम आपके घर में बहुत लेट आएगी तो जरूर। क्यों? कि कहते हैं कि सोते हुए को जगाना बड़ा आसान है और जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। सेम डेट हमारी NBSOP के अंदर ऐसा ही है, राइट। कि सोते हुए को जगाना बड़ा आसान है क्योंकि वो तो जाग ही जाएगा, और जो जाग रहा है फिर भी सोने का ढोंग करता है उसको क्या जगाएंगे?
तो प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद जागें और अपनी टीम को जगाएं, पहले प्लान की पावर बताएं, फिर प्रोडक्ट के ऊपर उससे रिपर्चेस बताएं। राइट, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर हमारे पास ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं आ रहा, हमारे पास ये नहीं आ रहा, भूल जाओ इन सब चीजों को। पहले नेटवर्क क्रिएट कर लो अपना, पहले लोग इकट्ठा कर लो, और लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आप अनलिमिटेड पैसा कमाओगे। राइट, लोगों को इकट्ठा करके कोई देश का सीएम बन सकता है, राइट, स्टेट का एक सीएम बन सकता है, लोगों से बना है। एक लोगों को, जनसंख्या को इकट्ठा करके वो देश का एक पीएम बन सकता है। तो आप फिर एक नेटवर्कर क्यों नहीं बन सकते? क्या आप 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 लोगों की टीम नहीं क्रिएट कर सकते? पूरा भारत आपका है, बस चॉइस आपकी है। क्या आपके थॉट्स, आपकी सोच क्या कहती है? क्या सच में आप पैसा कमाना चाहते हैं? कि सच में आप ड्रीमर्स हैं? कि सच में आपका दिल कहता है कि यस मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है? क्या आप छोटे मोटे रिजेक्शन से साइड हो जाते हैं? कि छोटे मोटे एक्सक्यूज मार के बाहर निकल जा रहे हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि आप दूसरों की स्टोरियां सुनना चाहते हैं कि अपनी स्टोरी लिखना भी चाहते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। राइट, एनबीएसओपी आपको राइट कर रही है, हर जगह पे आपको राइट है कि आप कितने जल्दी इसके विजेता बन सकते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं इस एनबीएसओपी के अंदर। क्या ये कॉन्फिडेंस आज का होगा? नहीं। रिजेक्शन जो आज आपके पास आते हैं वो मेरे पास भी आए और आज भी आते हैं, पर उन रिजेक्शंस ने ये कॉन्फिडेंस पैदा किया। अगर मैं रिजेक्शन नहीं फाइट करता तो आज ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, आज आपके बीच में एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। रिजेक्शन ही आपका एक्शन चेंज करता है और एक्शन आपका अचीवमेंट लाता है। राइट, ये चीजों को समझने की कोशिश करें कि रिजेक्शन आपका एक्शन में बदलता है, और जब एक्शन अचीवमेंट में बदलता है तो लोग तालियां बजाते हैं आपके लिए। तो ये है एनबीएसओपी। नेक्स्ट, अब क्या करना है कि एनबीएसओपी के अंदर क्या हमें अब दिखाई देने लगा कि एनबीएसओपी में करना चाहिए? यस। अगर एनबीएसओपी करनी चाहिए तो साथ दिल से करो, फिर एकदम दिल से 3 आइडिया पे हर एक व्यक्ति काम करो। आप लगा के यहाँ पे आप खुद हो जाओ और यहाँ पे अपने लगा के बेशक इसे एक्टिव करो या मत करो, पर 3 आइडिया जरूर लगाओ। आज नहीं प्लान समझ में आया, याद रखिएगा कि कल जब 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब प्लान समझ में आएगा ना तो ये आइडिया आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। फिर कहेंगे यार पहले लगा लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। तो मैं आज आपसे कहता हूं कि इन तीनों को अपने नाम से करके रखना, और उसके बाद में चाहे इस पे काम करना चाहे आप इस पे काम करना, वो चॉइस आपकी है। पर आइडिया 2 लगा के जरूर रखना। क्यों? कि जिस दिन प्लान अगर आपके माइंड में घुसा उस दिन आपको नेट 10,000 रुपए पर डे का नुकसान होगा, रुपया 3 लाख जाएंगे आपके। नुकसान आपका होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि 3 आइडिया पे काम करना, और कुछ भी मत करो कि लोग कहते हैं कि सर इतना बड़ा नेटवर्क, इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। ज्यादा मत करो, आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है कि बस 5 आइडिया लेफ्ट लेके आओ। राइट ना, 5 आपकी लेफ्ट हो गई और 5 आइडिया आपकी राइट हो गई। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा लोगों से टेंशन लेके काम नहीं करना है शॉपिंग में। अब यहाँ पे 5-5 पेयर मैच कराते हो आपको, तो 10 आपको 1,000 रुपए, राइट, 1,000 रुपए पर डे की इनकम आती है ओनली फॉर 5 पेयर मैच। अब आप कहते हैं कि सर अगर हमारी टीम और ज्यादा वर्क करे फिर क्या करेंगे? अगर 10 आइडिया लेफ्ट और 10 आइडिया राइट मैच करते हो तो आपको 2,000 रुपए मैच, 2,000 रुपए पर डे, महीने का 60,000 रुपए कमा सकते हैं। ये 5 आइडिया पेयर मैच होते हैं, 5 पेयर मैच होते हैं तो रुपया आप 30,000 महीने का कमा सकते हैं। कोई कहता है कि सर इससे ज्यादा करें तो 20 आइडिया लेफ्ट और 20 आइडिया मैच करते हो तो आपको यहाँ पे बनते 4,000 रुपए पर डे, 1,20,000 रुपए महीने का कमा सकते हो। अब आपके बीच में बताई दिया कि 25 आइडिया लेफ्ट और 25 आइडिया राइट करते हैं तो आप 5,000 रुपए कमा सकते हो, और 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। कोई ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं है अदर कंपनी के तरह कि यहाँ पे आपको पीवी मैच करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे बीबी मैच करने पड़ेंगे। कुछ भी मैच मत करो, आइडिया लगाओ, पैसा कमाओ, नेटवर्क बनाओ, पैसा कमाओ, सिंपल। राइट, नीचे टीम जाके अपनी जरूरत का सामान खरीदेगी। आपको जिंदगी में जो आपको इनकम मैंने बताई है, आपको 15,000 भी बताई, आपको 1.5 लाख भी बताई, और उसी को आगे बढ़ा दिया जाए तो 1.5 करोड़ भी होते हैं। वो आपकी पैसिव इनकम है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इतना समझ रहा हो बस, ज्यादा किंतु परंतु लेकिन वेकिन में कुछ नहीं रखा। अगर एनबीएसओपी के अंदर नेटवर्क बनाना है,
और नेटवर्क में ही पैसा है। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। बट ये है कि आज समझाने वाला आपको बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज ग्रोथ कम है और कल जब ग्रोथ हाई होगी तो आप पीछे रहोगे, कहोगे कि सर आज समझा दो। तो आज जो मौका मिल रहा है आप सभी के पास, जो ऑप्शन है आप सभी के पास, आज अपलाइन आपको सिखा रही है, हमारे कंपनी के मेंटोर्स, कंपनी आपके बीच में खड़ी है आपको बनाने के लिए, तो आप भी खड़े हो जाओ, राइट ना। आप 10% साथ दोगे, कंपनी आपको 100% देगी। अगर आप 100% दोगे तो कंपनी 1000% देगी, और 1000% दोगे तो कंपनी 1,00,000% का आपको साथ देने के तैयार है। अब चॉइस सब आपकी है, राइट ना। आज से ये मत कहो कि कंपनी में सर उसमें तो ये कमी है, उसमें सारी कमियां दूर हो चुकी हैं। सारे प्लान की स्टडी कर लीजिएगा, चाहे वो इंडिया की कोई भी कंपनी हो, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, सारी कंपनियों की स्टडी कर लो, आप A to Z कंपनी की स्टडी कर लो। जितनी सर्विसेज, जितने प्रोडक्ट, जितनी बेहतरीन मैनेजमेंट, जितनी बेहतरीन पे आउट, इतना अगर ऑटो विड्रॉल सिस्टम पे कोई भी कंपनी हो तो जरूर बताना, मैं आपकी डाउनलाइन बनके काम करने के लिए तैयार रहूंगा। क्या बात, राइट ना। बट ये है कि होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा सवाल आपसे है कि होना चाहिए, और नहीं तो आज एनबी शॉपिंग में दिल से काम करो। बस इतनी मैं बात कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अगर आए हैं, राइट ना, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रिलेशन। अगर आपको नेटवर्क बनाने की क्लास सीखनी है तो आप रिलेशन बिल्ड करना सीखिए। अगर आपको सच में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाना है तो इसकी एजुकेशन लीजिए अपने प्लान की। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रिलेशन। नेक्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपकी प्लान की एजुकेशन, ये चीज होनी चाहिए। और थर्ड है आपकी डुप्लीकेशन। 3 पॉइंट पे काम करना है। रिलेशन, आपका व्यवहार अच्छा रहा, आपका व्यापार चलेगा। व्यवहार अच्छा नहीं रहा, आपका व्यापार जहां था वहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, आपको प्लान की एजुकेशन हुई नहीं तो दुनिया आपको चटका के चली जाएगी, राइट ना। प्लान की अगर सही स्टडी नहीं हुई, हम जूम पे आ रहे हैं, हमारे पास प्लान भी है, हमारे पास सारा कुछ भी पड़ा है। जब हमारा कोई एक गेस्ट रेडी होता है कि सर आप ये बताइए कि 1,001 रुपए की आईडी है, उसमें क्या मिलेगा, आप 2 महीने से फिर जूम पे आ रहे हो, प्लान को समझ रहे हो, क्यों डाटा खर्च कर रहे हो? फिर आप भी तो समझो ना पहले कि आप डाटा खर्च कर रहे हो तो आप क्यों खर्च कर रहे हो। आपके पास पीडीएफ आया है कि आपने कभी भी नहीं खोल के देखा, फिर आप अपलाइन को फोन कर रहे हो कि क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फिर आप, इसका मतलब ये है कि आज भी आप अपने डाउनलाइन ही अपने आप को समझते हो। एक भी आपके रेफरल कोड से एक व्यक्ति भी ज्वाइन हुआ है, उसने अपने अपलाइन का प्ले करना है रोल, डाउनलाइन का नहीं। बहुत से लोगों के पास 10 लोगों की टीम है, बहुत से लोगों के पास 20 लोगों की है, 30 की होगी, 50 की होगी, आज भी वही एक्सक्यूज मारते हैं। सर ये बताइए कि 1498 में क्या मिलेगा। टीम इतनी बड़ी खड़ी कर ली और आपको यही नहीं पता कि 1498 में मिलेगा क्या। आपको आज भी नहीं पता कि आपको इस पर पेयर मैच इनकम कितनी मिलेगी। आज भी नहीं पता कि इसमें डायरेक्ट इनकम 2:1 कैसे पेयर मैच होगा। फिर क्या कर रहे हो आप? डाटा खर्च कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि घर बैठ के हम लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब जब रिजेक्शन आपकी फैमिली में आती है, जब आपसे पूछती है कि इनकम क्यों नहीं हो रही, तो हमें अच्छी तरीके से अपनी 2:1 ही नहीं पता कि 2:1 कैसे मैच होगा जब मेरे पास इनकम पहुंचेगी। ये हमें खुद ही नहीं मालूम है। क्यों कि आज भी हम लटक मत पटक दूंगी गाड़ी पे लिखा रहता है, सारे टायर बड़े बड़े टायर देखोगे गाड़ियों पे लिखा रहता है। क्यों कि लटक मत पटक दूंगी। अपलाइन के भरोसे लटके हुए आज भी, अपलाइन के भरोसे। अपलाइन सब कुछ करेगा। जब तक लटके रहोगे ना, जब अपलाइन साइड हुई ना, आप कहीं के भी नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहने वाले। मैं आज भी कहता हूं, हमेशा कहा है कि प्यार से समझाओ या किसी भी तरीके से समझाओ, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, राइट। डिपेंड डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाओ। रिलेशन निभाइए, बहुत अच्छी बात है, अपनापन जताओ, बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअली कहना है उसे प्लान के ऊपर बात करिए। आज की डेट में मार्केट में क्या हो गया, आज मार्केट में हो गया रिलेशन बन गए। रिलेशन बनने के बाद में क्या हो गया, हम आज दूसरे रिलेशन में चले गए, हम प्लान की एजुकेशन में नहीं पहुंचे। और जिसकी बदौलत से क्या हो गया कि चंद दिनों के बाद कुछ और ही दिखाई देता है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट ना। पूरी टीम जितनी भी आज तक रिलेशन बहुत बनाए, और रिलेशन के साथ में साफ कहा कि रिलेशन व्यापार से है,
राइट। व्यापार की अगर बातें करोगे तो रिलेशन मेंटेन करूंगा, और व्यापार की बातें नहीं हुई तो रिलेशन खत्म, अपना हो चाहे पराया हो। क्यों कि मुझे अगर मौका मिला आपसे जुड़ने का और आपसे बात करने का, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं छुपी थी NBSOP का प्लान छुपा था। तब मेरे को आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे बात करने का मौका मिला और आपसे इतना बड़ा रिलेशन बिल्ड हुआ, तो इसका कारण था NBSOP सिस्टम, राइट। ऐसा नहीं आज किसी में भी रिलेशन निकल के आओ, भाई बनो, बहन बनो, जो मर्जी XYZ बनो, दैट्स ऑल। मेरा मकसद ओनली फॉर व्यापार, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास व्यापार नहीं होता और मैं आपसे बात करना स्टार्ट करता तो आप मुझसे क्या कहते? मेरा सवाल आपसे चैट पे बोले यस, ऑनलाइन में। अगर मेरे पास कोई व्यापार ही नहीं होता, मेरे पास कोई प्लान ही नहीं होता, तो आप मुझे क्या कहते? रिलेशन बनाना चाहते हैं आप मेरे साथ में? बात करना पसंद करते हैं आप मेरे साथ में? बोलिए कितने लोग कहते हैं कि हम रिलेशन बनाना चाहते हैं? 1% भी नहीं है, 1% एक व्यक्ति भी नहीं रिलेशन बनाना चाहता, राइट ना। तो इसलिए अगर इसके माध्यम से बने हो ना, तो इस रिलेशन को इसके लिए बना के रखो, व्यापार के लिए। क्योंकि व्यापार था तभी आपका रिलेशन बिल्ड हुआ है। एक गप्पे मारने वाली साइटें कर दो अब, राइट ना। एजुकेशन स्ट्रॉन्ग ली है, जमीन पर बैठ के स्ट्रॉन्ग ली है, डायरेक्ट से नहीं की एजुकेशन ली है, और इसलिए ये आपसे बता रहा मैं, नेटवर्क उठेगा और उससे ज्यादा रफ्तार में उठेगा। बस ये समझना स्टार्ट तो हो जाए थोड़ा सा। आज कोई मीठी बातें करते 4 फिसल जाते हो, खत्म होगी कहानी। कहां गए आपके सपने, कहां गए आपके ड्रीम्स, कहां गए आपके नेटवर्क बनाने के सपने? आपको घर चाहिए था, यहां से बना था, इस एजुकेशन में आया था, प्लान में आया था आपका घर, राइट। आपको सपनों की जिंदगी चाहिए थी, कहां पे मिली थी? NBSOP के प्लान में छुपी हुई थी, इस रिलेशन में नहीं छुपी थी, राइट। सारी कहां पे छुपा था? सारा कुछ प्लान में छुपा था, और आज आप प्लान छोड़ के अदर रिलेशन में बैठे हो, और आज ना तो आप किसी काम के और ना जिसने रिलेशन बिल्ड किया वो किसी काम का। बुरा लगे माफ कर देना, सभी से ये चीज कह रहा हूं, अगर इसको संभालना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा रिलेशन बिजनेस के लिए होना चाहिए, एजुकेशन प्लान की होनी चाहिए, और सेम चीज डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्क बनाओ, पैसा कमाओ, पैसा है तो इज्जत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी स्मार्ट रहो, जितने मर्जी एजुकेशन हो आपके पास, किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे रॉयल फैमिली से हो, दैट्स कोई मैटर नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सब कोई काम नहीं करता। आपका हुनर, आपकी एजुकेशन, आप किस व्यवहार से रिलेशन बना रहे हो, किस तरीके का आपका व्यवहार है, और किस तरीके से आप अपने व्यापार को चलाओगे, डिपेंड ओनली फॉर यू, राइट। अगर आपने ये चीजें मेंटेन करके रखी, सब कुछ होगा, और नहीं तो सपने देखते रह जाओगे। बात कड़वी लगे कोई बात नहीं है, पर ये आने वाले समय के अंदर जब आप सिल्वर और गोल्ड, पर्ल और डायमंड जब बनोगे ना, तब ये बातें बहुत मीठी लगेंगी। आज की बातें कड़वी और कल बहुत मीठी लगेंगी। क्यों कि करेले से बहुत से लोगों का शुगर ठीक हुआ है, गुड़ खा के किसी का शुगर ठीक नहीं हुआ। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए आज NBSOP के अंदर। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आप नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज आपकी लाइफ आपकी हवाले, आप चाहे उसके साथ में खेलें या फिर लोगों को खिलाएं, दैट्स ऑल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। हम अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस हैं, आज आपके बीच में हैं, राइट। और सीरियस रहेंगे तो कल और भी आगे दिखाई देंगे, पर चॉइस अब आपकी है कि आप किस रिलेशन से टीम बनाना चाहते हैं, किस तरीके की एजुकेशन रख रहे हैं आप प्लान के अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 6 महीने के आते मुझे नहीं पता, अगर आज आपको समझ में आ चुका है तो सब चीजें डिलीट करो और न्यू चीजें स्टार्ट कीजिए, राइट। न्यू चीजें लेके आओ, अपने अंदर इंप्लीमेंट करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी ट्रेनिंग्स लो, अच्छे लोगों के साथ में व्यवहार करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। बहुत सोशल मीडिया जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुश्किलें आने पर उसी को सम्मान मिला है, जिंदा या मर जाने पर। अगर इस फील्ड के अंदर हैं तो मुश्किलें बहुत आएंगी, राइट ना। खड़े रहना पड़ेगा, चुनौतियां एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और उन चुनौतियों को एक्सेप्ट किया आपने तो यकीन मानिएगा कि दुनिया से जाने से बाद भी आपके लिए तालियां बजेंगी। यस, थैंक यू सो मच। और आप सभी के बीच तो हो जाओ यार एक ऐसी पर्सनैलिटी
एक डायनेमिक पर्सनालिटी जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं, गूगल पे भी नाम छा रखा है, राइट ना। तो आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा फ्रेंचाइजी हेड एनबी शॉपी के ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर सुमित पांडे सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं यहाँ पे एनबी शॉपी कॉर्पोरेट ऑफिस में खड़ा हूँ, तो क्योंकि मेरी टैगलाइन आप सभी को पता है, क्या खाक कुतरेंगी कैंचियां हमारे परों को, क्या खाक कुतरेंगी कैंचियां हमारे परों को, अरे हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्या बात। देखिए, जीवन को मैंने जब समझा, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ लाइफ में, तो मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया जिसमें मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसमें मेरे फादर नौकरी किया करते थे, और हम लोग 6 भाई बहन, 3 भाई 3 बहन, हमारा परिवार काफी बड़ा रहा। तो कमाने वाला एक था। संघर्ष मेरी जिंदगी में वहीं से जुड़ चुका था। एक लिमिटेड सैलरी, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी हाइट, बड़ा बड़ा शरीर, सब कुछ था, बट जो चीज नहीं थी वो बड़ी इनकम नहीं थी। तो समझ वहीं से आ चुकी थी कि जिंदगी में अब कितना बड़ा स्ट्रगल होने वाला है। बट इसी विश्वास के साथ मैं कभी झुका नहीं। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। बट फर्क इतना था कि उसने किया तो कैसे किया, और मैं करूंगा तो कैसे कर कर जो उसने अचीव किया वो मैं अचीव कर पाऊंगा। ये एक मेरी सोच रही। मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने अपनी जिंदगी में एक सेल्स प्रमोटर जो कंपनी की टी शर्ट और टोपी पहन के रोड पे पर्चे बांटते हैं, वहां से भी मैंने अपनी स्टार्ट करी लाइफ में। और उसके बाद मैंने जीवन में पढ़ाई करी, एमबीए किया। मैंने अपने आप को बॉडी बिल्डिंग में प्रूव किया। मैं मिस्टर यूनिवर्स बना। टीम इंडिया की तरफ से मैं यूरोप गया, इटली में 47 कंट्रीज के एथलीट्स के साथ मैंने वहां पे कंपीट किया। एमबीए करने के बाद आप सोचिए, मैंने अपना करियर डाइवर्ट किया बॉडी बिल्डिंग जैसी इंडस्ट्री में, उसमें भी यूनिवर्स बना। फिर कुछ लोगों की एक मतलब रिकमेंडेशन पे मैंने मुंबई जाने का फैसला लिया। वहां पे फिल्मों में, सीरियल्स में काम किया, और उसमें भी एक बहुत अच्छा नाम कमाया। आज की डेट में वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है फॉक्स हिस्ट्री चैनल, जो कि डिस्कवरी चैनल के इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट। उस पे भी अगर आप जैसिका लाल मर्डर केस डालेंगे तो एज अ मतलब इंस्पेक्टर वहां पे मैं सुमित पांडे ने मैंने रोल किया है। तो मैं जीवन में ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं बिकॉज मेरी जो सोच थी ना, वो एक चिड़िया से इंस्पायर्ड थी। एक चिड़िया का एग्जाम्पल मैंने लिया था लाइफ में, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में ये सब चीजें कर पाया। देखिए कितनी इंडस्ट्री बदली। पढ़ाई में एमबीए, बॉडी बिल्डिंग में यूनिवर्स, बॉलीवुड 1 लाख लड़का डेली जाता है, उसमें भी मैंने बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, बड़े बड़े चैनल्स पे काम किया। तो कैसे? तो वो एक चिड़िया का एक एग्जाम्पल मैंने लाइफ में लिया, गोरैया, जो आजकल दिखते नहीं है। तो वो क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। 3 पैराग्राफ में वो अपनी लाइफ को डिफाइन करती है। पहला पैराग्राफ, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो चिड़िया क्या कह रही है? जब वो चिड़िया अंडे के अंदर होती है तो वो यही समझती थी कि अंडे की जो शेल होती है, अंडे का जो छिलका होता है, वो उसके अंदर सोचती थी कि उतना ही बड़ा संसार है। दूसरी पंक्ति में वो बोलती है, फिर मेरा घर बना घोंसला। जब वो अंडे से बाहर आती है तो एक घोंसले में होती है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और तीसरी पंक्ति जिसने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया, तीसरी पंक्ति में वो कहती है, फिर कुदरत ने मुझे दिए पंख, फिर कुदरत ने मुझे दिए पंख, और उड़ी मैं उन्हें पसार, हाय तब समझ में आया क्या इतना बड़ा है ये संसार। तो ये चिड़िया मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं कि जब मैं छोटा बच्चा था, घर में स्ट्रगल देखता था, तो मैं सोचता था कि जिंदगी यही है। फिर दूसरी पंक्ति में जब मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने दुनिया देखी, कॉलेजेस में गया, पढ़ाई करी, और थोड़ी अर्निंग करने के लिए जॉब्स करनी शुरू करी छोटी मोटी, तो मुझे लगता था फिर जिंदगी की स्ट्रगल इतनी ही है। बट हकीकत में जब मुझे मेरे अंदर
मेरी पॉजिटिविटी के साथ जो शक्तियां भरी हैं उनके बारे में पता लगा और मैंने उन्हें यूज करना शुरू किया, तो फिर क्या बॉलीवुड, क्या यूरोप, जर्मनी, स्पेन, इटली, हर जगह पे जाके देखा, तब समझ में आया ये दुनिया इतनी बड़ी है। तो आप सभी भाई लोगों को, मैं भाई बहनों को हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में याद रखिएगा, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्थ। आपकी जानकारी ही आपकी कमाई है। ये बातें हमारे दादा परदादा पिताजी बताते थे कि बेटे मैंने पैसा नहीं नाम कमाया है, तो वो भी कमाई होती है। दो तरीके की कमाइयां होती है, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम यूज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो जिसकी शक्ति अगर आपको पता लग जाए तो आज की डेट में आप वो हर चीज कर सकते हैं जो मुकेश अंबानी कर रहा है। उनके पिता धीरू भाई अंबानी भी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अटेंडेंट जो आज इस भारत देश को पेट्रोल सप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां बैठे और इस धरती का हर वो इंसान सिर्फ अपनी शक्ति को पहचान जाए तो हर वो चीज कर सकता है। और हर भारत का इंसान एमवी शॉपिंग के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को समझकर इसको इंप्लीमेंट कर हर इंसान धीरू भाई अंबानी बन सकता है। मैं इस बात का वादा कर सकता हूं कि यहां पे हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड फाउंडर मिस्टर मोहम्मद एमआई अहमद जी ने इस प्लान को बनाने में, इसकी रेक्टिफिकेशन करने में, इसमें इतनी ताकत लगाई है, इतनी हिम्मत लगाई है, रात दिन सोते नहीं है। 3 बजे इनके एसएमएस आते हैं, 3 बजे इनके मैसेजेस आते हैं, सुबह 11 बजे ऑफिस में होते हैं, किसी भी वक्त ये रेस्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी आज पीएम है, देखना आने वाले टाइम में एमआई अहमद भी इस देश के पीएम जैसी हिम्मत और ताकत रखने के साथ ये काम कर रहे हैं। आप सच्चाई ईमानदारी के साथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को, एमवी शॉपिंग जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, एक बार और इसी बात के साथ मैं एमआई अहमद साहब को यहाँ पे बुलाना चाहता हूं। और प्लीज इतनी बड़ी तालियां जो कि वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिली है। आज आपके हाथों से खून निकलना चाहिए। जोरदार तालियां मिस्टर सुमित पांडे जी के लिए। थैंक यू सर। प्लेजर इज ऑल माइन सर, थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और जैसे कि आप देख रहे हैं समय ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 बजे 1 से 2 बजे का ट्रेनिंग था। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं मिस्टर ग्रेट पर्सनालिटी सिल्वर स्टार हमारे साथ अभी जिन्होंने आपको ट्रेंड किया, मिस्टर विकास पराशर जी के लिए। विकास जी ने जिस तरीके से आपके साथ अभी बहुत खूबसूरती से इनकम को परोसा कि किस तरीके से आप एमवी शॉपिंग में आके इजीली इनकम कर सकते हैं, तो वो आपने अभी देखा बहुत आसानी से। कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? कुछ समझ में आया आप लोगों को? अभी हमारे साथ यंग पर्सनालिटी, बिल्कुल यंग, बोले तो अभी जस्ट जो सबने कहा कि पहला पड़ाव जिस चिड़िया ने निकला, पहला पड़ाव जब पार किया, बोले अंडे से जब बाहर निकल गया तो घोंसला देखा, कुछ उस घोंसले से लाइफ को एंजॉय करते हुए ऐसा ही एक बच्चा हमारे साथ है। मैं चाहूंगा एक बार स्टेज पे बुलाऊंगा। कम ऑन द स्टेज सर। क्या नाम पूरा लिखते हैं अपना? प्रधान पाल जी, आइए आपको कहते हैं साहस अगर हो तो उम्र नहीं देखी जाती। आप 16 साल? नहीं, 13 year old। अरे क्या बात। 13 साल की एज में एक बच्चा सपना देखता है अपने मदर फादर को एंजॉय कराने का, उनको पूरे फैसिलिटीज देने का और अपनी लाइफ को सेट करने। 13 साल, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं? 13 साल में अपने को तो समझ में नहीं आता था करना क्या है। well done। तो क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हो आप? बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर। क्या बात है। अपनी मदर फादर के लिए क्या करना चाहते हो, सिस्टर के लिए क्या करना चाहते हो? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। ओके, तो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्यों डिसीजन लिया, मतलब क्या लगा यहाँ पर क्या हो सकता है?
लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है? सर क्या बात है, well done। चलिए आप समझिए 13 साल का बच्चा प्लान करके उतर है और मार्केट में काम करने उतरा है। सोच के देखिए आगे क्या कर सकता है। आपकी एज में जाएगा तो क्या करेगा? आपकी एज में जाएगा तो क्या करेगा? आपकी मदर और सिस्टर भी आई हमारे यहाँ इस समय। कहते हैं जो सीखेगा वही जीतेगा। अगर आपकी नॉलेज नहीं होगी आपकी ब्रेन में तो ये समझिए वो ब्रेन तो होगा लेकिन कुछ उस बॉडी की तरह होगा। आपने बहुत सारे होटल्स में देखे होंगे बहुत लंबे चौड़े। अभी हमारे पाल साहब जो अभी हमारे सुमित जी हैं और मतलब गलत उसको मत ले जाइएगा। आपने होटल के आगे 5 स्टार स्पेशल 5 स्टार होटल के आगे बहुत लंबे चौड़े और बड़ी मूंछों वाले लोग देखते हैं। यस ऐसी क्या कमी है उनके अंदर कि वो दूसरों को सलूट मारते हैं जबकि इतनी बढ़िया बॉडी है, इतनी बढ़िया मोछे हैं, सब कुछ है। ऐसी क्या कमी है कि वो दूसरों को सलूट मारते हैं, दरबान के रूप में खड़े होते हैं? कभी देखा? Yes. ये अब से नहीं बहुत पहले से आ रहा है। राजा महाराजाओं की अभी पहले ऐसे ही दरबान खड़े हुआ करते थे, मजबूत एकदम, देखने में ऐसे जिसको घूसा मार दे तो उसका वाट लग जाए बोले तो वो खत्म हो जाए। और ऐसा व्यक्ति वो दूसरे को सलाम कर रहा है। छोटा सा व्यक्ति आता है, नाटा सा 4.5 फीट का व्यक्ति आता है, उसको भी सलूट मारता है। वाह, क्यों? कहते हैं अगर बुद्धि हो तो शरीर का कोई मायने नहीं। वहां पर क्या कमी है? बुद्धि। शरीर तो है लेकिन बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर बुद्धि को भी इस्तेमाल कर लिया जाता तो वो कई गुना ज्यादा जम करके आगे आता। मतलब उन छोटे लोगों से भी कई गुना ज्यादा जम करके आगे आता। खेल किस चीज का है? बुद्धि का, ब्रेन का, दिमाग का। हम नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यहाँ पर है। सर ने अभी जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर की कि एक जब चिड़िया अंडे में थी तो उसकी क्या सोच थी, और उसके बाद जब वो बाहर निकली तब क्या सोच थी, और उसके बाद जब उसके पंख आए तब क्या सोच थी। ये तीनों बेस अगर देखें तो हर इंसान के साथ इस समय लाइव है। हर इंसान के साथ इस समय लाइव है। बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। फैक्ट है? जो वृद्ध अवस्था में आपको समझ में आता है वो बाल अवस्था में समझ में नहीं आता। बच्चा कभी भी नहीं जान सकता दादा नाना का फीलिंग क्या होता है। जान सकता है? क्योंकि वो बना ही नहीं है। तो जब बना नहीं है अभी तो वट नेचुरल है कि वो उस फीलिंग को नहीं समझ सकता। माँ बाप की फीलिंग को भी बच्चा नहीं समझ सकता। भाई आप माँ बाप बन गए तो आप क्यों अपने बच्चे की केयरिंग कर रहे हैं, क्यों उसको ज्यादा देख रेख कर रहे हैं, क्यों उसका 24/7 वॉच कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ कोई गलत कर दे उसके साथ, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप एज ए मदर फादर उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? वाई? एक प्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं आप? चाहो तो सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? ये फीलिंग बच्चा नहीं समझ सकता। जब बच्चा फादर बनता है तब ये समझ में, फिर हमें समझ में आता है हमारे माँ बाप की वैल्यू। फिर हमें समझ में आता है जब हम दादा बन जाते हैं तो बच्चों की और बाकी लोगों की वैल्यू क्या होती है। तो सेम डिक्टो इंडस्ट्री में भी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते, देखिए जॉब में कोई अवस्था ही नहीं होती। समझ लीजिएगा बात। जॉब में कोई अवस्था ही नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको आपकी अवस्था खराब करने के लिए बुलाया जाता है। समझ में आएगा क्यों बुलाया जाता है? आप समझिएगा इस चीज को। मतलब हमारे साथ कुछ हमारे एम्प्लॉय बैठे हैं, इसको रॉन्ग वे पे मत लीजिएगा। जॉब हमें सिर्फ उतना दे सकती है जितनी हमारी सोच है। ये समझ लेना। आप सोच के हिसाब से ही जॉब कर रहे हैं। अगर सोच आपकी बेहतर होती तो आप जॉब नहीं करते। पहली चीज समझिएगा। दूसरा, जॉब और कंपनी दोनों में क्या फाइट होती है पता है? जॉब जो करता है वो कहता है मुझे 8 घंटे ही करना है। समझ ना? जॉब जो करता है वो क्या बोलता है? मैक्सिमम 8 घंटे, मुझे 8 घंटे करना है, मुझे तो इतनी मिल रही ना। कंपनी कहती है मैं इसको 8 घंटे का ही दूंगी, ये 8 घंटे ही करता है। वो कभी भी आपको 11 घंटे का पैसा या 12 घंटे का पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपने 12 घंटे करना नहीं और उसको देना नहीं। तो दोनों की जद्दोजहद ये है कि आपको वो पूरा इस्तेमाल कर लेती है। आपको ये शायद नहीं पता कि आपकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी, वक्त जिसे कहते हैं, उसको उसने इस्तेमाल कर लिया। और वो सबसे एनर्जिक फुल वक्त होता है जिसे आप यंग अवस्था कहते हैं, युवा अवस्था जिसे कहते हैं। ये आपका सबसे डायनामिक
कैसा होता है? पूरा एनर्जी से भरा हुआ होता है। माने आप कंपनी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं या आप कर भी रहे हैं, लेकिन मिलना आपको लिमिटेड ही है, क्योंकि जो आपको फिक्स कर दिया गया है मैक्सिमम क्या होता है, उसमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, आपको इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा होता है। यस मेरे हिसाब से ये लॉलीपॉप इंसेंटिव एक लॉलीपॉप क्यों है, अब इसको बात करें। आपको बांध के रखना है, आपको बांध के रखना है, आपके दिमाग को बांध के रखना है, क्योंकि आप इधर उधर बात करें फालतू की आप सोचना बंद कर दें। अब आपका फोकस है, एक तो सैलरी आएगी, ऊपर से इंसेंटिव भी आएगा। तो इंसेंटिव आ रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन को चारों तरफ से ब्लॉक करके रख देता। अब कुछ नहीं सोचना है बाहर क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपना सीधा टारगेट। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है, यह पहले दिन से आपको आजाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आजाद कर दिया जाता है। आप जितनी बड़ी उड़ान भरना चाहें, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। अब डिपेंड आपको करना है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। अभी सर ने बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि पहला स्टेप बंदा ज्वाइन होता है, फर्स्ट स्टेप यही होता था। यस, और ज्वाइन होने के बाद क्या करता है? डिपेंड करता है उसकी थॉट पे। ज्वाइन होने के बाद क्या करता है? आगे फिर डुप्लीकेट करता है, वो दूसरों को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। वॉइस क्लियर है क्या ऑनलाइन आप सभी को? मेरी आवाज क्लियर आ रहा है आप सभी को? ओके। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब मैं ज्वाइन होता हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं एक यूजर हूं और मैं आज ज्वाइन हुआ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें करना क्या है ये नहीं पता होता। क्या नहीं पता होता? करना क्या है, करना क्या है। ज्वाइन तो हो गए, समझ में आ गया, प्लान समझ में आ गया, आपने पैसे भी दिखा दिए और मेरे को पैसे चाहिए। क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। तो मैंने देख लिया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मैं ज्वाइन भी कर गया, उस फ्लो में ज्वाइन भी कर गया, भावुकता में आके ज्वाइन कर गया क्योंकि मुझे पैसा था। अब ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो यहीं पे एक बड़ा चैलेंज होता है। चलो अब अपलाइन कहता है कि आपको 2-4 लोगों से मिलना है, उनसे मिला के उनको भी ज्वाइन करवा। आपने ये भी काम भी कर दिया। किसके पास गए आप? जैसे ही प्लान देखा आपने कहा अच्छा 2 लोग। अच्छा, मैक्सिमम अपलाइन क्या गड़बड़ करते हैं, एक धोखे में रखते हैं आपको कि भाई 2 ही लोग जोड़। मैक्सिमम अपलाइन क्या करते हैं, बड़ी गलती करते हैं कि वो पहले दिन ही बंदे से बोल देते हैं कि तेरे को सिर्फ 2 लोग जोड़ 2 लोग ही जोड़। भाई 2 लोग जोड़ के कैसे करोड़पति बन सकता है? बन सकता है क्या? 2 लोग जोड़ के करोड़पति बन सकता है कोई? नहीं बन सकता। चलिए हमारे बीच में ग्रेट पर्सनालिटी डबल डायमंड श्रीमती रेखा कुकरेजा जी आ चुकी है। आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप आई हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो 2 लोग जोड़ के कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप करोड़पति बन सकते हैं। वजह उसकी है, क्या जॉब करना चाहते हैं, पहली साल में ही हम करोड़पति बन जाते हैं? जॉब में कभी कोई करोड़पति पहले साल बनता है? नो बनता है क्या? नो कितनी भी स्किल क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो इट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा जंप लगता है, 10% का सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है, 10% बढ़ोतरी होती है सैलरी में, और उसके बाद फिर वो 10% अगली साल में होता है। कम से कम उसको 10 साल लगते हैं अपनी सैलरी को डबल कराने में। सही कह रहे हो सर? यस अगर वो सैलरी के हिसाब से काम कर रहा है तो, और अगर उसने कंपनी समझ के काम किया कि ये कंपनी मेरी है, हो सकता है 1 साल में भी सैलरी बढ़ जाता है। डबल हो जाए। यस ये डिपेंड करता है हमारी ईमानदारी के ऊपर कि हम कितना बेहतर, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको कभी खोना नहीं चाहती अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हैं। सेम प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई भी लीडर अच्छे लीडर को कभी खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। बट अच्छा बनेंगे कैसे, पॉइंट ये है, और हमें करना क्या है। तो बेस स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं बेटा ये हमारे साथ में भी पाल साहब है। पाल साहब आप ज्वाइन हुए, अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना था, क्या बताया आपको? कुछ आपको बताया गया था कि क्या करना है आपको ज्वाइन होने के बाद? और लोगों को जोड़ना है। और लोगों को जोड़ना है। फिर दिमाग में क्या है और लोगों को जोड़ने के बाद? किस किस को जोड़ सकते हैं? फैमिली में दोस्त और अदर। अभी फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है ना, और अदर रिलेटिव, अदर, यही होते हैं।
दिमाग कहाँ जाता है हमारा? सबसे पहले फैमिली। सबसे पहले फैमिली पे। फैमिली कौन है? फैमिली वो है चाचा, जो आपके हर नखरे को बर्दाश्त करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो आपको प्यार करती है, वो आपकी अपनी है। यहाँ रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। उसके बाद आगे चलते हैं। फ्रेंड। फ्रेंड। फ्रेंड कौन है? जो आपने चूज किया। फ्रेंड कौन है? ये फैमिली ने चूज नहीं करके दिया, ये आपके उसके वाइब्रेशन मैच कर रहे हैं, ये फ्रेंड बना। तो यहाँ उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ग्रेशन होती है। कभी कभी बचपन में सभी के पास गुजरा होगा तो देखा होगा कि कुछ फ्रेंड के लिए तो आप लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हो, घर वालों की नहीं, उसको तो खाना खाना है और मेरे को खिलाना है, पार्टी देनी है तो बस देनी है। होता है ऐसा? हुआ है? यहाँ भी रिलेशन काम करता है। क्या काम करता है? रिलेशन काम करता है। अगला, अब रिलेशन ही आ गया। बोले रिश्तेदार, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरी बुआ, मेरे बहन, मेरे भाई, और उसके बाद उनके सास ससुर और उनके साले सुले और बाकी चीजें। ये क्या हुआ? रिलेशन हुआ। तो रिलेशन भी शर्मा शर्मी में आपके साथ खड़ा हो जाता है। रिलेशन है, मना करूंगा तो बुरा मान जाए। होता नहीं होता ऐसा? दबाव में आके ये सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपके दबाव में आके ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपका प्लान देख के ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि आपको तो प्लान पता ही नहीं था भाई। जब जुड़ते हैं तो क्या प्लान पता होता है? जब प्लान पता नहीं है तो अभी आप लोगों को जोड़ चुके हो। अब यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया, अदर में जाने की बात आ गई। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया क्योंकि यहाँ तक आते आते लिस्ट खत्म हो जाती है आपके अपने, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको आपकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं, वो प्लान की वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो आपके दबाव में आके ज्वाइन कर रहे हैं, रिश्ता खराब ना हो जाए इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आप उनको प्लान समझ में आ चुका है। समझ आ रही हो? बिल्कुल। तो अब यहाँ क्या हुआ? यहां तक तो जब लोग जुड़ते हैं तो यहां तक तो परफेक्ट दौड़ते हैं। समझ आ रही बात? बट यहां आके फेल हो जाता है। क्यों? नॉलेज नहीं होती। अदर पे जब जाना शुरू होते हैं तो अदर तो आपका दबाव मानेगा नहीं भाई। जब मैं आपको पहचानता ही नहीं तो किस बात का दबाव? करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक वाला हिसाब किताब मैं क्यों ज्वाइन करूं भाई? अब आप अगर उसको प्रॉफिट नहीं समझा पाए, अब अगर उसके हित की बात नहीं करेंगे तो वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे टच से बाहर जितने भी हैं, और वो अनलिमिटेड है, अथाह है, जिस तक आप अगर पहुंच जाएं तो आपको करोड़पति का, खरबपति का, आपको कुछ भी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बात यह कि उस वहां तक आखिरी स्टेज तक पहुंचना कैसे पड़ेगा। अब वो कैसे पड़ेगा ये पॉइंट, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी प्लान की तो आप काम नहीं कर पाएंगे, यहां पर आके नहीं कर पाएंगे। यहां तक तो कर पाएंगे, आपने भी किया है ना, यहां तक तो आप सबने किया होगा। पंडित जी आपने भी किया होगा आपने भी किया है सर, सर। अब यहां आके दिक्कत हो रही है ना, गाड़ी यहां फंस रही है ना। यहां तक तो ठीक था, यहां गाड़ी स्मूथ चल रही है। अब लोग की लिस्ट खत्म हो गई है तो गाड़ी आके यहां फंस रही है। अगर यहां गाड़ी आके स्मार्ट चल जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये तभी चलेगी जब इस गाड़ी के पहियों में ग्रीस होगा, बढ़िया वाला लगा होगा, जो इसके व्हील है वो बढ़िया करके ग्रीसिंग हुए होंगे। अगर कहीं भी छोटा मोटा भी कंकड़ आ गया तो ये फंस जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगी और टूट भी सकती, फूट भी सकती, कुछ भी हो सकता है, हादसा खतरनाक हो सकता है। ठीक है? यस तो अब बात आती है ग्रीस क्या है? नॉलेज। ये ग्रीस है हमारा एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन अगर आपके अंदर आपके सिस्टम की एजुकेशन होगी तो हर व्यक्ति को आप अपने साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हर व्यक्ति को अपने साथ ला सकते हैं और चलो भाई काम करते हैं। अब वो काम करेगा तभी जब उसको भी नॉलेज होगी। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए समय चाहिए और हम यहां पर सामने वाले को पहले दिन प्लान ये दिखा के लाते कि तू 2 लोग लगा दे, करोड़पति बनना तय है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई तुझे 2 लोग मिल गए ना तो तेरी लाइफ सेट, चिंता नहीं करेगी। वो 2 लोग क्यों करेंगे भाई मेरे लिए काम? वो अपने लिए करेंगे या मेरे लिए काम करेंगे? फिर जब वो सही नॉलेज नहीं है तो वो क्यों करेगा मेरे लिए काम, या अपने लिए क्यों करेगा? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। मैक्सिमम यहाँ लोग मिलेंगे नेगेटिव, 75% इंडस्ट्री में नेगेटिव लोग हैं।
25% लोग इसमें पॉजिटिव है। अब 25 से मिलने के लिए 75 आ रहे हैं, तो ये तो भारी वैसे ही पड़ जाते हैं। अक्सर किसी ऑफिस में आपने देखा होगा जहां पर एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी, और इधर आपके एम्प्लॉय के बिहाफ पर सामने 7 अगर लोग ऐसे आ गए जो लड़ाई झगड़ा करने आए, तो ये एम्प्लॉय दब जाएगा, चाहे वो कितना पावरफुल भी हो, क्योंकि वहां सोर्स ऑफ पावर आ जाती है। किसकी आ जाती है? नंबर्स ऑफ लोगों की पावर आ जाती है। फिर वो कितना भी सही हो, उसे दबना पड़ा, फिर उसे बल सब के लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा, तभी बच सकता है। होता ही होता है। Yes. तो नेगेटिव आपके पास इतने सारे लोग हैं और पॉजिटिव आप चंद से लोग हैं, तो कैसे करके आप इसको फाइट करोगे? अब यहाँ फाइट सिर्फ हो सकती है नॉलेज से, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आपको करना क्या था? जैसे ही ज्वाइन हुए, ज्वाइन करने के बाद अगर आपने लोगों को जोड़ना शुरू किया, ये फैमिली थी, ये फ्रेंड था, ये रिलेटिव थे, ये आपके रिश्तेदार जो काम कर रहे थे, बस यहाँ तक तो टीम बन गई। टीम कहाँ बनती है? 8, 10, 20, 50 लोगों तक टीम बनती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसा होता है? यस। फिर रोते हुए आते हैं। बिजनेस करने का मन है स्मॉल इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के साथ, तो एनवी शॉपी है ना। एनवी शॉपी जो देते हैं फुल्ली फंक्शन ग्रोसरी रिटेल शॉप विद परचेज, सेल्स एंड कस्टमर। ओके, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो वहां पर एक मायूस चेहरा लेकर आते हैं आपके पास, दुखी होते हैं बहुत ज्यादा, सर रिजल्ट नहीं आ रहे, काम नहीं हो रहा, ज्वाइन कर नहीं कर रहे, लोग मना कर दे रहे हैं। अब लोग किन से मिल रहा है मना कर रहे हैं? वो ये अदर से आपने मिलना शुरू किया और आपको नॉलेज नहीं थी, तो भाई आप सीखे सिखाए नहीं और आपको किसी सेना में भेज दिया जाए लड़ने के लिए। सेना भी साथ में जा रही है लेकिन आपको लड़ने भेज दिया, आप भी सिपाही हैं, बाजू वाले सब सीखे हुए लेकिन आप सीखे हुए नहीं। एक कंपनी में बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं, तो वो तो सीखे हुए हैं, बट एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है लेकिन सीखा हुआ नहीं है। तो इसका क्या हाल होगा? इसका हाल उस सैनिक की तरह होगा जो लड़ने तो गया था पूरी सेना के साथ में, लेकिन अपने हाथ पैर कटवाया है। क्यों? क्योंकि खुद तलवार चलाना नहीं आती थी, बचाव करना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ? खुद कटपिट गया, बाकी सब वापस सही आए, क्योंकि उनको सबको हुनर था, वो सब सीखे हुए थे, ट्रेंड थे, तो वो लोग तो फंसे नहीं, उन्होंने अपना बचाव कर लिया। बट आप अपना बचाव कैसे करोगे? आपको तो चलाना ही नहीं है। अब सोचने वाली बात थी, अगर चलाना आना होता तो शायद इनके भी आप सफे सलार बन जाते, जो बाकी के साथ थे उनसे बेहतर प्रदर्शन करते, तो भाई राजा की नजरों में आप आ जाते। ये बहुत बढ़िया सैनिक है, इसको बनाते सेनापति। होता नहीं होता? यस। किसको बनाया जाता है सेनापति? जो सबसे ज्यादा शार्प होता है। अब हम ज्यादा शार्प होना चाहते हैं या कटपट के आना चाहते हैं, ये डिपेंड अपने ऊपर करता है। हमें ये नहीं बताया जाता, हमें ये चीज नहीं बताई जाती। हमें पहले दिन ही युद्ध में भेज दिया जाता है ज्वाइन करने के बाद, बोले जाओ शुरू हो जाओ और मारना शुरू कर दो। अरे जब उसे पता ही नहीं है मारना कैसे है, तो क्या होगा? वो खुद मर के आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल सिर्फ इसीलिए होते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती और वो सिस्टम को हमेशा गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि गलत डेटा उन्होंने देखा था और गलत उसके साथ भी हो गया है। उसके साथ कैसे गलत हुआ? उसने तो अपनी ताकत लगा दी जो उसकी ये ताकत, उसने तो अपनी ताकत लगा दी जो उसकी ताकत थी। उसने आंख बंद करके लोगों को ज्वाइन करा। मैं बैठा हूं ना, बात करता हूं, तू जुड़ तो, मैं बैठा हूं, ठीक है भाई तू बैठा है, लेकिन तेरे को आता है क्या? जब तुझे ही नहीं आता तो उनका क्या होगा? तो अब पॉइंट था, ये वाली गाड़ी को परफेक्ट चलाना था, और ये तब चलेगी जब आप पहले दिन ये चीज समझ जाओगे कि मैं ज्वाइन तो हो गया, ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या करना था, हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इनकी जरूरत नहीं, फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर इससे ही काम चल सकता है और यही आपको आगे लेके जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये आपको आज तो आगे ले गए लेकिन कल आपको 2 गुना ज्यादा पीछे खींच लेंगे, ये ध्यान। ये जो 3 लोग हैं, 3 कौन है? फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव। ये 3 गुना ज्यादा बैक पूरी ताकत से खींच लेंगे आगे। ये समझ, क्यों? हमने तो बोला था ये काम सही नहीं, फंसवा दिया मेरे। समझ में आई बात? ये कौन भाई बोल रहे हैं? हमने तो बोला था ये काम सही, क्योंकि आपने अचीवमेंट करके नहीं दिखाया, आपने अपने आप को अचीवर बन के नहीं दिखाया, आप फेल हो गए, तो अब ये बैक फायर करेंगे आपको।
पहले दिन तो आपको जंप करके आगे ले गए थे शर्मा शर्मी में, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगली बार ये चीज नहीं होने वाली है, गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, और इसी से मैक्सिमम लोग खत्म हो जाते हैं। जब आप जुड़े थे, आपको जुड़ने के बाद जो भी कांटेक्ट है उनको प्लान तो दिखाना था, बताना था, लेकिन उसके बाद सीधा अपने अपलाइन के साथ बैठाना था। किसके साथ बैठाना था? अपलाइन के साथ बैठाना था, और अपलाइन के साथ बैठाकर उसको पूरा प्लान ब्रीफ करवाना था। क्या करना था? पूरा प्लान ब्रीफ। पूरा प्लान। तो वो भी पैसा कमाना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं कमाया, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। बात यह है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। काम कौन करेगा हमारे साथ? काम वो व्यक्ति करेगा जो संतुष्ट हो जाएगा कि ये सिस्टम बढ़िया है, मैं इसमें अचीवर बन सकता हूं। काम वो नहीं करेगा जिसको समझ में कुछ नहीं आया, बस प्रेशर में पैसा देके चला गया। 80% लोग प्रेशर में पैसा देते हैं स्टार्टिंग में। मैंने जो बताया, ये वाले जो लोग हैं, ये 80% लोग होते हैं जो प्रेशर में पैसा दे देते हैं, और यही लोग काम नहीं करते क्योंकि उनको ये वाला काम करवाया ही नहीं जाता। आपको ज्वाइन होने के बाद सीधा अपलाइन से मिलवाना है। लोग अपलाइन से मिलवाएंगे, वो प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आप फिजिकल करते हैं, मच बेटर, नहीं कर पा रहे तो जूम पे बैठाइए। क्या करना है? जूम पे बैठा। अपलाइन से बोलो 2 लोग हैं मेरे, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मुझे टाइम बता दो आप किस समय में उनका टाइम लो। अगर आपका समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई 12 घंटे उसके पास भी है, अपलाइन के पास भी 12 घंटे काम करने के लिए, इससे ज्यादा वो भी नहीं करेगा, तो उस 12 घंटे के स्लॉट में अगर उसके पास कोई टाइम खाली है तो वो टाइम उससे आदत पूर्वक ले लो। और टाइम लेने के बाद अब अपनी जो भी टीम है, 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन हो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना था आगे बढ़ने के लिए? उनको भी यही सिखाना था जैसा मैंने किया। क्या किया? जैसा आपने किया था उनको भी वही करवाना है कि आपने जैसे मुझे कि मैंने आपको प्लान दिखाया है, ऐसे आपके जो लोग हैं उनको इनवाइट करिए। मैं अपने अपलाइन के थ्रू, मुझे नहीं आ रहा अभी, तो मैं अपने अपलाइन के थ्रू उनसे भी प्लान कंप्लीट करवाता हूं। आपको उसके साथ साथ सीखना है अगर पैसा कमाना है। ये समझ लेना, आपने 2 से 3 महीने में अगर प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, सेल्फ और चीजों को बारीकी से नहीं समझ पाए, तो ये समझना नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। फिर आप वक्त खराब करने आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने आ रहे, अपना टाइम खराब करने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ, क्योंकि आप अभी भी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। प्लान नहीं आने का मतलब क्या होता है? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान दूंगा तो कोई ऐसी चीजें नहीं होगी। ऐसा होता है क्या? अगर मैं किसी पर ध्यान दे दूं, फोकस कर दूं, तो क्या वो आपके पीछे पीछे नहीं चलेगी? दौड़ के चलेगी, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। तो जो 3 महीने तक अगर फोकस नहीं कर रहा, तो इसको फोकस करवाओ। ये काम आपका इसका है अपलाइन का। यानी कि आप अगर किसी का अपलाइन बन गए हो, तो आपका काम है उसको बार बार डेली अप्रोच करना है। भाई जूम में आना है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है, प्लान देखना है, प्लान देखना है, और उसको एक एक पॉइंट पे। अब जो भी अपलाइन है आपका, ज्वाइन होने के बाद एक आपकी दिन में एक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिस ट्रेनिंग में आप एक इनकम पे बात करेंगे, सिर्फ एक इनकम। किस पे? सिर्फ एक इनकम। और ये इनकम कौन सी है? पहली इनकम डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? आप सोचो पूरा प्लान घोल के पिला दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। एक बार में हो जाएगा, 2 बार में भी नहीं हो पाएगा, 3 बार में भी नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको पहली एक इनकम के लिए ट्रेनिंग देनी है, और हर व्यक्ति से 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, अब इंडिविजुअल उनसे पूछो, समझ में आया? नहीं आया? बताओ। जैसे हमें स्कूल में क्लासेस में हमारा टीचर क्या बोलता है? पता नहीं होता है? फिर वो बोर्ड पे खड़ा कर देता है, बोले बताओ इसका आंसर क्या था। एक बार पढ़ाता है, 2 बार पढ़ाता है, तीसरी बार बुला लेता है, आ जाओ बेटा खड़े हो, अब जरा बताओ। तो जिसने ध्यान नहीं दिया, वो पीछे वाला जो बैठा है उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या बताएगा? बताया क्या कुछ? नहीं बताएगा। और जिसने ध्यान दिया, जो सामने डेस्क पे बैठा है, वो तत्काल बाबा बता देगा। डेस्क पे सामने कौन बैठता है? जो थोड़ा ठीक ठाक होता है पढ़ने में। स्कूल तो सभी जाते हैं, सभी गए होंगे। सर डेस्क पे सबसे सामने फ्रंट में आके कौन बैठता है? मतलब इतना डिले, कौन इतना दिलेर होता है, लीडर होता है, जो फ्रंट में आके बैठता है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हो, जिसे करना है उसे पता है मैं कर लूंगा, जिसको ये कंफर्म है कि मैं पढ़ने ही आया हूं। वो टीचर के आगे सामने आके बैठता है कि सवाल जवाब होंगे तो मैं
क्विकली रिस्पॉन्स दूंगा, क्योंकि वो पढ़ने आया। एक होता है फॉर्मेलिटी करने आया, घर वालों ने धक्का मार के भेजा, बेटा कोने 8 में बज गया जाके अब तो जा। बैठता है। पता नहीं होता है? घर वाले मैक्सिमम बच्चों क्या करते हैं, अरे देख 7:30 बज गए, 8 बज गए, स्कूल का टाइम हो गया, नहीं जा रहा है तो धक्का मार के जबरदस्ती मार पीट के पहुंचाया जाता है। ऐसा बच्चा क्या होता है, कोने में जाके बैठता मैक्सिमम ये बच्चे वो होते हैं जो 70% से ऊपर का भी नंबर ही नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि फोकस नहीं था। जिनको फोकस होता है वो 95% भी लाते हैं, ऊपर भी लाते हैं, 99 भी लाते हैं। तो ये खास कौन है? ये कैटेगरी वो होती है जो दिलेर होती है। इस कैटेगरी में आपको फिर फिल्टर लगाना है। इस कैटेगरी में जब एक इनकम आप पूछ रहे हैं और 10 लोगों से पूछ रहे हैं, 10 बार पूछ रहे हैं, अगर वो सही जवाब प्रॉपर दे रहे हैं तो समझ लो ये बंदा आपके लिए परफेक्ट है। ऐसे एक ऐसी लिस्ट में डाल लो जिसे इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ये वो लिस्ट है जो मेरे लिए सबसे खास है। समझ में आ गया? यस। अब ये व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, इसको पूरा सपोर्ट दे दो, बाकी लोगों को सिखाओ, लेकिन आप फिल्टर करना शुरू कर दो कि आपके लिए कौन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपका समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से मेरा समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है आपके लिए आपका समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका फायदा हो। समझ आ रही बात? पॉइंट है, जब नेटवर्किंग में आपने स्टार्ट किया, पहला काम किया, ज्वाइन करने के बाद सीधा सबको पीडीएफ भेजेंगे। क्या करेंगे? पीडीएफ। तब तक पीडीएफ भेजेंगे जब तक सामने वाला या तो ज्वाइन कर ले या ब्लॉक कर ले। डेली उसको ये इन्फॉर्म करना है, डेली उसको जूम का लिंक भेजना है, डेली जो एक्टिविटीज हो रही है वो चाहे वो किसी के ग्रुप की हो रही है। समझ में आ रही बात? यस। एक बहुत बड़ी गलती यूनिटी नहीं है। ये चीज हमें चीटी से सीखनी चाहिए। यस। चीटी समझते हैं? है। यस। सबसे छोटा प्राणी चीटी होता है सर। यस। जरूरत से ज्यादा वो आंख जल्दी दिखता भी नहीं है, हल्की नजर वालों को तो दिखता भी नहीं दिखता। जिसकी नजर तेज होती है उसको दिखता है। वो हाथी जैसी चीज को भी गिरा देता है। और यूनिटी की पावर ये है कि वो बड़े बड़े गोले मिट्टी के उठा के भी एक जगह घर बना देता है। और उनको सबसे बढ़िया जो चीज है वो एक कमांड दी जाती है, फॉलो करना है। कभी देखा है आपने घरों में चींटियां चलती हैं, बिखरी भी कभी नहीं चलती होंगी, वो हमेशा लाइन से मूव करती हैं। ऐसा क्या यार, वो तो वो ना उसके पास दिमाग है, ना ब्रेन है, ना कुछ है, फिर वो एक दूसरे को क्यों फॉलो करते हुए चलते हैं? क्योंकि वो यूनिटी की पावर को समझते हैं। एक दूसरे को मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, इतने हैवी वो अपना गुच्छा बना लेते हैं कि जल्दी फिर उसको बिखेरना नामुमकिन हो जाता है। जल्दी कोई हाथ भी नहीं डालता। अगर अकेला होगा तो बंदा दबा के निकल जाएगा। पूरी लाइन चल रही होती है तो वो आदमी देख लेता है, यार इस पे पैर नहीं रखना। यूनिटी वो इसलिए बनाता है, मैक्सिमम यूनिटी इसलिए बनती है कि दूर से दिख जाए सामने वाले को कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। वो अपने बचाव के लिए यूनिटी को काम करते हैं। यहाँ पर हम गलत यहीं पे कर बैठते हैं कि हम अपने साथ यूनिटी पावर नहीं रखना चाहते, हम सब सेल्फ करना चाहते हैं और यही बात बिगड़ जाती है। अगर आप एक कंपनी है, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक टीम है, तो आपको यूनिटी बनानी ही पड़ेगी। जब तक एक परिवार नहीं समझोगे एक दूसरे को, तब तक आप बड़ा अचीवर या बड़े लीडर नहीं बन पाओगे। तो हमें एक परिवार बनना है। कोई भी व्यक्ति किसी का लीडर का पे आउट बना, उठा के फटाक से अपने सोशल मीडिया पे चिपका दो, स्टेटस पे चिपका दो, फेसबुक पे चिपका दो, व्हाट्सएप पे कर दो, जितने लोग हैं सबको भेज दो, देखो आज इतनी इनकम बनी। किसकी बनी मैटर नहीं करता, बनी आपकी कंपनी से। मैटर ये क्या करता है, मैटर ये पैसा, इसका मतलब आ रहा है, सिस्टम सही है। मैं नहीं कर पा रहा हूं बात अलग है, लेकिन पैसा आ रहा है। ये चीज दर्शा रही है कि सिस्टम सही है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, काम करना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि समय काफी ओवर हो रहा है और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको आगे चलेंगे। आप ये समझ लो कि आपको फर्स्ट क्या करना है, जोड़ने के बाद क्या करना है। सर ने बोला 1000 रुपए कैसे आएंगे, जितने जान पहचान वाले सबको पीडीएफ शेयर करनी है। वो जरूर पूछेगा क्या है, जब तक वो ये ना पूछे क्या है तब तक उंगली करते रहे। समझ में आ रही है? उंगली समझते मतलब गलत में बजाइए। वो बैठे हो, बाजू बाजू में बैठे हो। अभी रेलवे क्या सफर किस किस ने किया है, रेलवे का सफर? ओके, सर ने किया है ट्रेन में। ओके, तो ट्रेन में जब 3 सीट की बर्थ होती है, वो एक बर्थ होती है लेकिन 3 लोग बैठते हैं जनरली, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड
सबको एक एक अलॉट की गई होती है अगर स्लीपर में जा रहे हैं आप, तो लास्ट में सोने के टाइम में ही बंदा लेटने जाता है, अन्यथा तो बैठने जाता है। तो बाजू बाजू बैठे होते हैं, 3 लोग बैठे होते हैं, तीनों अननोन है, कोई किसी को नहीं जानता है। 1 घंटा सफर हो जाए तो तीनों जान चुके होते हैं कौन कौन कहाँ होता है हो जाता है। क्योंकि अब आपके पास वो छोटा सा 3x3 का जो कंपाउंड है आपका वही है। इसके अलावा इधर भी भागम भाग चल रही है, उधर भी भागम भाग, मतलब जो ट्रेन चल रही है तो ना इधर कुछ देख सकते हो ना उधर कुछ देखते हो। तो अब जो है यही जिंदगी है, तो इसमें अब तो काटना ही पड़ेगा। तो अब फिर इंक्वायरी होती है, कहाँ से हो सर, क्या नाम है आपका, होता ही होता है। और अगर आपको ये नहीं आता तो कर लो शुरू, बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको ये नहीं आता तो कर लो शुरू, बहुत जरूरी है। ये बोलना जरूरी है कि भैया कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, क्योंकि आपको रिलेशन डेवलप करना है। रोज नई लिस्ट कैसे आएगी, रोज जो नए लोग मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, पान वाला, चुनी वाला, कोई व्यक्ति हो, नई लिस्ट क्रिएट करनी है। हो सकता है वो आपके लिए हीरा बन गया है, तो आपको तो फिल्टर लगाने की बाद में जरूरत है, पहले तो आपको बटोरना पड़ेगा। समझ में आ गया? वो चाहे कैसा भी माल है, पहले सारा आना चाहिए, उसके बाद फिल्टर लगाएंगे, छवि लगाएंगे कौन सही है और गलत। अभी हम गेहूं पिसवाने जाते हैं, आटा कभी खेती में देख करके कुछ ऐसा, ओके, गाँव से बहुत बढ़िया। तो गांव से है तो अधिकतर लोग जानते होंगे, गेहूं जब हम लेकर जाते हैं चक्की पर, तो जाने के बाद पिसवाते हैं, तो पिसवाते अपनी पूरी जानती में तो वो बढ़िया करके पीस के देता है। होता नहीं होता? अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो वापस कर देते उसको विद्वास भी। पीसने के बाद में भी उसके अंदर छलनी क्यों लगाई जाती है? आटा पीसने के बाद में भी घर में आके फिर भी मैंने देखा मेरी मम्मी छलनी से छानती थी, जितना यूज करना होता तो उसमें छान लेती थी। उसके बाद उसका जो रॉ मटेरियल होता था वो नीचे आ गया और जो वेस्टेज है वो ऊपर आ जाती है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसे होता है? समझ में आ रही बात? तो ये तब करना है जब आपके पास माल हो, पहले दिन नहीं करना है। ये कब करना है? जब भीड़ आ गई है। अब आपको फिल्टर करना है, कौन मेरा वक्त ज्यादा खा रहा है और कौन कम खा रहा है, कम खा रहा है और ज्यादा काम कर रहा है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसको उठा लो जल्दी, इसको आगे वाले लोगों में ला दो। अब ये काम करेगा। समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पर सिखाते हुए चलेंगे। पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले कि आपको जितने भी आपके ये जो तीनों सेक्शन है इन पर काम तो करना है, लेकिन तीनों को मिलवाना इससे, किससे? अप्लायंस से। अकेले नहीं करना है काम। अकेले कर दिया तो ये लायबिलिटी है। अगर ये काम अकेले किया तो ये आज नहीं तो कल ये लायबिलिटी के रूप में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं था, ज्वाइन कर लिया है। अब ये जब काम उसको कुछ इनकम नहीं आई तो वो खून चूसना शुरू करेगा, क्यों भाई क्या हुआ, ताना मारेगा, इतने दिन हो गए ज्वाइन करे, क्या हुआ? अरे भाई सिस्टम को समझ लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने गलती ये कर दी कि जल्दी लाने के चक्कर में, इनकम करने के चक्कर में जैसा प्लान समझाया वैसा हमने कर दिया। तो आपको करना ही है और फिर इसको भी यही करवाना है, इनको भी सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करवाना है। जब यहां से निकलोगे आप तो अब इनमें से कई लोग ऐसे निकल चुके होंगे जो आपको फिल्टर लग सकता है, जो सीख चुके होंगे उनको अपने साथ लेना, जो सीख नहीं रहे उनको इग्नोर करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन से रेगुलर उनको भी भेजनी है। ये आज नहीं तो कल आ सकते हैं, कल नहीं तो ये परसों। संभावनाएं हर चीज में छिपी हुई है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बुलाते हैं यहाँ पर सुमित जी को 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट। एक बार सुमित जी के लिए दुआ से तालियां हो जाए। थैंक यू दोस्तों। देखिए मैं अभी दोबारा बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए आया हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे एक टास्क दिया गया है कि मैं चाय बनाता हूँ, और चाय बनाने के लिए मुझे बोला गया तो मैं चाय बनाने की सामग्री का वेट कर रहा हूँ। बार बार प्रेशर किया जा रहा है चाय बनाएं, सुमित जी चाय नहीं बन रही, चाय नहीं बन रही। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि चाय मुझे बनाने के लिए कहा गया है, मैं चाय बनाने के लिए रेडी भी हूँ, बट उसका मटेरियल नहीं, दूध नहीं दी, चीनी नहीं है, गैस कहाँ पे है, पत्ती नहीं मिली, चाय बनेगी कैसे? ऐसे ही अगर आप नेटवर्किंग में अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं और इसमें राइज करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल होना जरूरी है। दोस्तों अपने मन में झांक के बताना, आज इस रॉ मटेरियल जो कि हमारी नेम लिस्ट होती है, कितने लोगों के पास वो नेम लिस्ट रेडी है? तो फिर आप लोगों की चाय बन पा रही है या नहीं बन पा रही, उसके जिम्मेदार आप हैं।
नेम लिस्ट ही नहीं बनती है किसी के पास, उस पे काम ही नहीं करना है। कैन आई कन्विंस यू टू बिकम अ मिलेनियर? क्या मैं आप लोगों को कन्विंस कर सकता हूं कि यार सुनना, चल करोड़पति बन जाना यार? कैन आई कन्विंस? अरे नहीं, डिसीजन इज योर्स। आपको डिसीजन लेना है। रास्ता हमने क्रिएट करके दे दिया, आपको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं, बट डिसीजन आपका है। अगर ये डिसीजन आपने ले लिया और अपनी बातों पे अपने इंप्लीमेंट करती चीजें, सिस्टम हम क्रिएट करके देंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, बट डिसीजन अपनी कही हुई बातों से तो नहीं करना। कम से कम अपनी बात की तो जुबान की कीमत रखना। वादा करता हूं आपकी कमाई के साथ ही मेरी कमाई जुड़ी है, तो मैं आपकी मेहनत के लिए अपनी मेहनत लगा दूंगा। इसी बात के साथ मैं ये चीजें यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद वेरी मच। थैंक यू।